Hello बच्चों, let's see this question. Which intermediate of Krebs cycle is used as a substrate for amino acid biosynthesis? So option A citric acid, option B alpha ketoglutarate, option C succinyl coenzyme A, and option D all of the above. Now the key concept that is applicable in this case is Krebs cycle. तो ये क्रेब्स साइकिल क्या है? सो क्रेब्स साइकिल इज नथिंग बट एक साइकिल है ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे इन बिटवीन केमिकल रिएक्शंस में से एटीपी डायरेक्ट फॉर्म में जनरेट होती है एंड इनडायरेक्ट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2, ये फॉर्म में एटीपी जनरेट होती है. सो यहाँ पे इसके जितने भी इंटरमीडिएट्स है दे आर लिंक्ड. ये जो इंटरमीडिएट्स है वो लिंक है दूसरी साइकिल्स के साथ फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स. सो अगर हम बात करें वेरियस ऑप्शंस हमें जो दिए गए हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है साइट्रिक एसिड. सो जो साइट्रिक एसिड है दैट इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल, एंड वो जो है वो किस में रोल प्ले करता है? वो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड सिंथेसिस की जो साइकिल है या तो फिर चेन है, एंड कोलेस्ट्रॉल की जो चेन है उसमें ये साइट्रिक एसिड का रोल है, बट इसका कोई रोल एमिनो एसिड के सिंथेसिस में नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन सी में दिया गया है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है दैट इज एन इंटरमीडिएट एंड इट इज रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन और सिंथेसिस की जो साइकिल है वहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम यूज होता है, ना कि एमिनो एसिड सिंथेसिस में. नाउ वी हैव ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन बी दैट इज एमिनो ग्लूटारेट. तो ये जो एमिनो ग्लूटारेट है दैट इज यूज्ड इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस एंड ये ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस के थ्रू ये बनाता है ग्लूटामेट. तो ये जो ग्लूटामेट है वो एक अमीनो एसिड है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट based on the discussion the intermediate of Krebs cycle that is used as a substrate for amino acid synthesis is option B, that is alpha ketoglutarate. Therefore the correct option to this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.